जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, सारी पार्टियां अपने अपने तौर से तैयारियों में जुट चुकी हैं, लग गई हैं। कई कार्यकर्ता जा रहे हैं तो कहीं नेता जा रहे हैं, लोगों के पास मिलने जा रहे हैं, रिझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, लुभाने जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी 300 से ज्यादा सीट लाने का दावा कर रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार है, अभी मौजूदा वक्त में सत्ता में बीजेपी है, उनका दावा है कि 300 से ज्यादा सीट वो पार्टी जीतेगी आने वाले इलेक्शन में। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके मंत्री लोगों के पास जा रहे हैं तो उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। यहां तक कि डिप्टी सीएम को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनके खिलाफ नारे लगाया जा रहा है। और हद तो ये हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जलाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेरा नाम है जसीम उल हक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। वो सिर्फ इसलिए ये कहावत है क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, यानी आंकड़ों के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। लोकतंत्र में एक ये भी कहावत है कि सर की गिनती होती है, यानी आंकड़ों के लिहाज से जिनके पास मेंबरों की तादाद ज्यादा होती है, सत्ता उनकी होती है, हुकूमत उनकी होती है। उत्तर प्रदेश आंकड़ों के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है, इसलिए सारी पार्टी अपना दांव खेल रही है, अपना किस्मत आजमा रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन जो इस वक्त अभी सबसे बड़ा नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी का। अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है, वहां हुकूमत है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहां इनके अलावा जो एक बड़ी पार्टी के तौर पे जिसका नाम लिया जा रहा है वो है समाजवादी पार्टी का। इन दोनों पार्टियों को रेस के तौर पे देखा जा रहा है। कहीं बीजेपी के पल्ला को भारी बताया जा रहा है तो कहीं समाजवादी पार्टी को ऊपर बताया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ है, जो हो रहा है, वो बहुत चौंकाने वाला है। हर पार्टी का मकसद जीत होता है, सत्ता में आना होता है। जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका मकसद सत्ता में बने रहना होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता में आने के लिए आप कोई ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसी बात बोलेंगे जो संविधान के विरोध में हो, लोकतंत्र के खिलाफ हो। यह लगातार आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे कि सरकार पिछले 5 साल, लगभग बीजेपी को वहां सत्ता में 5 साल हो गया है, योगी जी 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। योगी जी के काम और विकास के जो जिस तरह से दावा कर रहे हैं और नारा लगाया जा रहा है, उस काम की बुनियाद पे क्यों नहीं लोगों के पास जा रहे हैं, क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं, क्यों लोगों के पास उनके बीच जाके अपने काम, अपनी योजना, अपनी नीति के बारे में बता रहे हैं, उस पे वोट मांग रहे हैं, लोगों को करीब ला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी के एमएलए को, मंत्री को, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उनको मोहल्ले, गली, कस्बा, बल्कि जिस कंस्टिट्यूएंसी से, जिस क्षेत्र से वो चुनकर एमएलए आए हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उसी क्षेत्र में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा कि लगातार कैसे एमएलए पे, मंत्री को भगाया जा रहा है, उन पे हमला हो रहा है। वो जुमलों वाला हमला, उनको भगाया जा रहा है, उनके खिलाफ नारा लगाया जा रहा है। वो एक दो नाम नहीं है, ये एक सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है इनकी। आपको बताते हैं एक डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक विकल्प के तौर पे सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। हालांकि इनको तो सीएम बनना था 2017 में, लेकिन ये अभी डिप्टी सीएम है। उसके बाद सुरेश पासी हो गए जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सुरेश राही है, तेजेंद्र नरवाल हो गए। उसके बाद कपिल देव अग्रवाल हैं, विक्रम सैनी है। एक लंबी फहरिस्त है और सबों के साथ लगभग एक तरह की घटना होती है। जब वो इलाके में जाते हैं जहां से वो चुन के आए हैं, मंत्री बने हैं, विधायक हैं, उस क्षेत्र में, उस कंस्टिट्यूएंसी में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये जितने नाम मैंने लिए हैं आपको, सबों के साथ एक ही तरह का हमला होता है। उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, उनका विरोध किया जाता है।
और कहीं पे तो मंत्रियों को माफीनामा जारी करना पड़ता है वीडियो के थ्रू, वीडियो के फॉर्म में, वीडियो की शक्ल में माफी मांगते हैं अपने क्षेत्र के जनता से कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी मुझसे। यानी वो जो मंत्री साहब, जो विधायक साहब जो गलती किए हैं वो अब दोहराया नहीं जाएगा, इस बात को सुनिश्चित करते हैं वो। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल काम किया है, जिस काम का दावा योगी जी हर जगह करते हैं, मोदी जी हर जगह करते हैं, बल्कि भाजपा सरकार यूपी मॉडल दिखाती है, इससे पहले गुजरात मॉडल को लोकसभा चुनाव में दिखाया गया था, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई बाद में हम सब ने देखा है कैसे गुजरात मॉडल का पोल खुला। अब यूपी मॉडल को विकास के तौर पे दिखाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यूपी में विकास हुआ है, यूपी में काम हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को, मंत्री को खदेड़ा क्यों जा रहा है, भगाया क्यों जा रहा है, उनका विरोध क्यों हो रहा है? अब कोई दूसरा नहीं कर रहा है, उनके चुने हुए, जहां से वो चुन कर आए हैं, विधायक हैं, मंत्री बने हैं, वहीं के लोग कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने उनको 2017 में वोट देकर असेंबली पहुंचाया है, मंत्री बनाया है, उन लोगों ने विरोध किया है। अब वो लगातार विरोध कर रहे हैं, एक दो नहीं, सिलसिलेवार तरीके से हमने नाम लिया कि कैसे इन सब का विरोध हो रहा है, सबको लगभग एक ही तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल पूछ रहे हैं लोग कि गाय, गोबर, गौमूत्र के अलावा इन्होंने क्या किया? नाम बदलने के अलावा इन्होंने क्या किया? सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे इन्होंने क्या किया, जिसकी दुहाई देते हुए सरकार थकती नहीं है? अगर आपने काम किया है, बीजेपी ने अगर काम किया है, तो इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए, इनके मंत्री का विरोध नहीं होना चाहिए, इनके एमएलए का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन इनका विरोध हो रहा है, इनको खदेड़ा जा रहा है, इनको भगाया जा रहा है, और यह लगातार हो रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात की इजाजत नहीं है कि आप खुलेआम रैली कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन वो नेता को अकेले जाना पड़ रहा है। लेकिन इसलिए हम लगातार कहते हैं इस बात को, और इसकी वकालत भी करते हैं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे वो सारी खबरें आप देख पाते हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, पंकुड़ी पाठक के साथ नोएडा में पिछले दिनों वो चुनाव प्रचार में आते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन उनको कोरोना काल के प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन किया है आपने। लेकिन वहीं खुलेआम देश के गृह मंत्री अमित शाह लोगों के बीच जाते हैं, वो भी बिना मास्क के। कोई एफआईआर नहीं लॉन्च किया जाता है, कोई उनका विरोध नहीं करता है। लेकिन ये सारी खबरें टीवी पे नहीं दिखाई जाएंगी, क्योंकि जिस टीवी के रथ का प्रचार, बल्कि यूं कहें कि जिस टीवी के रथ का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उस टीवी से के खबर से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हालांकि ये सारे टीवी चैनल वाले और अखबार वाले ये दावा करते हैं कि हम ही देशभक्त चैनल हैं, हम ही सच्ची रिपोर्टिंग करते हैं, सच्ची खबर दिखाते हैं। लेकिन जिस चैनल के रथ की शुरुआत, जो फ्लैग ऑफ मतलब उसका उद्घाटन कर रहे हैं झंडा दिखाकर मुख्यमंत्री, उस चैनल के मालिकों से, उस चैनल के रिपोर्टरों से और उस चैनल के एंकरों से क्या उम्मीद रखेंगे आप कि निष्पक्षता होगी उनकी खबर में? ये बड़ा सवाल है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पे लगातार कहा जा रहा है, इस पे सवाल उठाया जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनका काम ये नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा कि टाइम्स नाउ के एक बस, यानी कि एक रथ, चुनावी रथ की शुरुआत हो रही है, वहां पे फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, यानी कि झंडा दिखा के उसकी शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद लगातार वो सवाल के जद में आ गए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लगातार कैसे उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का, उनके एमएलए का, उनके नेताओं का विरोध हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का विरोध हो रहा है। और अब उसके बाद जो पार्टी कार्यकर्ता, जो नेता थे,
जिनको टिकट मिलना था या जो उम्मीद लगाए हुए थे कि टिकट हमें मिलना चाहिए, और हर तरह की मुमकिन कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन पार्टी ने जिनका टिकट काट दिया है उसमें बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। एक हरदोई की तस्वीर है जहां पे टिकट न मिलने के बाद में उनका भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जलाया गया है, उसके विरोध में झंडे को जलाया गया है, और यह बहुत वायरल हुआ है और हो रहा है सोशल मीडिया पे लगातार कि कैसे झंडे को जलाया जा रहा है, कैसे मंत्री को खदेड़ा जा रहा है, कैसे विधायक को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपकी नीति अच्छी है, आपने काम किया है, विकास मॉडल को सच में आपने अगर दिखाया है, देश के सामने रखा है, तो आपका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता अब शायद आपके जुल्मों में नहीं आ रही है, सच्चाई उन्हें दिख रही है कि सुरक्षा के नाम का जो आप दावा कर रहे हैं वो दरअसल एक खोखला है, महज कागजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। रोजगार की हालत सब जानते हैं। कोरोना काल में जो हालत हुई थी, कैसे लाशों को दफनाने या जलाने के लिए जगह नहीं मिली थी, लोगों ने गंगा में छोड़ दिया था बहने के लिए। वो लावारिस लाश को सबों ने देखा। उसके बाद भी ये सरकार दावा कर रही है विकास की और काम के ऊपर, तो लोग सवाल तो करेंगे। आने वाले दिनों में 5 राज्य में इलेक्शन है। यूपी है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है और उत्तराखंड है। इन 5 राज्यों में से सबसे अहम उत्तर प्रदेश को माना जाता है आंकड़ों के लिहाज से, चूंकि सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बाद उत्तराखंड पे लोगों की निगाह है। हम लगातार दिखाते रहे, पिछले दिनों हमने यूपी से दिखाया, अभी भी हम लगातार यूपी की खबर दिखा रहे हैं। हमारे वहां रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट करके आप तक पहुंचा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। दिखाने में ज्यादातर लोगों से जो हमने बात की है, मिले हैं, वो सवाल कर रहे हैं और वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि अब नेताओं पे, उनके मंत्रियों पे उतर रहा है। उत्तराखंड में यही हालत है, उत्तर प्रदेश में यही हालत है कि अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत बैकफुट पे दिखाई दे रही है। अभी तो हमने दिखाया सुरेश पासी हो गए, देवेंद्र सिंह लोधी हो गए, सुरेश राही है, तेजेंद्र नरवाल है, कपिल देव अग्रवाल है, विक्रम सैनी है और केशव प्रसाद मौर्य हैं। ये एक नाम है जो आम कार्यकर्ता नहीं है, ये मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता है और डिप्टी सीएम भी है इस फहरिस्त में। इसकी फहरिस्त यानी कि ये सूची और लंबी होगी शायद आने वाले दिनों में। जो अभी हालात बता रहे हैं, जो मतलब ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रही है कि जो बता रहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा इनका विरोध तेज होगा। शायद यही वजह है कि काम और विकास के नाम पे ये सरकार कोई भी वोट नहीं मांग रही है, कहीं लोगों के पास नहीं जा रही है। ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।